3 अपन आज स्टडी करने वाले हैं। तो आज के जो अपनी सरगर्मी नंबर 3 है उसमें जीनियाती नुक्स को समझने का है हमें। जीनियाती नुक्स में सबसे पहले नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले नुकाइस कौन कौन से हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा, यकजीनी जो नुकाइस हैं, यकजीनी नुकाइस को समझने की कोशिश करेंगे। तवानियों में जो नुक्स हैं हमारे, वो तवानियों के नुक्स, और आखिर में जो है नहीं, कसीर जीनी तब्दीली के ज़रिए पैदा होने वाले नुक्स को हम समझेंगे। इसके लिए हवाला है सबक नंबर 6 तवारुस और तगय्युर, यानी कि जो नहुम जमात की अपनी किताब है साइंस की, सबक नंबर 6 बोल रहा हूँ मैं, सबक नंबर 16 तवारुस और तगय्युर, इस सबक का हवाला है। यानी कि मज़ीद हमको मालूमात अगर हासिल करनी है और गहराई से तफसील से मुताला अगर करना है तो नहुम जमात की 16 सबक नंबर 16 तवारुस और तगय्युर, उस सबक में और मज़ीद मुताला हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अपन सरगर्मी की शुरुआत करेंगे। आइए जहन नशीन कीजिए इससे। क्रोमोसोम में गैर तबई या जीन में तब्दीली से पैदा होने वाली बेतरतीबी को जीनियाती नुकाइस आमतौर पर कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। आमतौर पर क्रोमोसोम में गैर तबई या जीन में होने वाली तबई तब्दीली, इनसे जो बेतरतीबी हो रही, उस बेतरतीबी को जीनियाती नुकाइस कहते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर तबई तब्दीली हो रही या उनके जीन में कोई तब्दीली हो रही, क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन में कुछ तब्दीली अगर हो रही, तो ऐसी बेतरतीबी को जीनियाती नुकाइस आमतौर पर कहते हैं। इस नुक्स में क्रोमोसोम की तादाद में ज़्यादती और कमी, क्रोमोसोम के किसी एक हिस्से का गायब होना या इसके मुकाम में तब्दीली जैसे हालात शामिल हैं। तभी जो नुक्स है ना, नुक्स में क्या होता है मालूम है, क्रोमोसोम की जो तादाद है, जो मुतय्यन तादाद है, जैसे कि हम में 46 क्रोमोसोम होते हैं इंसानों में, तो ये जो तादाद है, तादाद में या तो ज़्यादती होना या कमी होना या किसी एक हिस्से का गायब होना या इसके मुकाम में कोई तब्दीली आना, ऐसे सारे हालात जो है नहीं नुक्स कहलाते हैं। ये सारे हालात नुक्स में शामिल हैं। क्रोमोसोम 46 की 47 हो गए तो ये जीनियाती नुक्स है, या 46 के 45 हो गए तो ये भी जीनियाती नुक्स है, या उनके मुकाम भी अगर तब्दील होते हैं तो ये सारे क्या हैं, जीनियाती नुकाइस हैं। कटे हुए होंठ, लौन की गैर मौजूदगी जैसे जिस्मानी नुकाइस और सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, फौलियाती नुकाइस जीनियाती नुकाइस की चंद मिसालें हैं। ये सब जीनियाती नुकाइस की चंद मिसालों में से हैं। ये सारी कटे हुए होंठ होंगे, लौन की गैर मौजूदगी होगी, जिस्मानी नुकाइस होंगे, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ये सारे नुकाइस की मिसालें हैं। इंसान में 46 क्रोमोसोम 23 जोड़ियों की शक्ल में मौजूद होते हैं। यानी कि हम में कितने 46 क्रोमोसोम हैं, और 46 क्रोमोसोम कितनी जोड़ियां हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम की 23 जोड़ियां मौजूद हैं हम में। यानी कि 2 क्रोमोसोम की एक जोड़ी हमारे जिस्म में पाई जाती है, तो टोटल 23 जोड़ियां हैं और कुल 46 क्रोमोसोम इंसानों में होते हैं। वैसे दूसरे जानवरों में भी क्रोमोसोम की तादाद तय है, मुतय्यन है। क्रोमोसोम की जोड़ियों की शक्ल और जिसामत में तनऊ होता है। तो जो जोड़ियां हैं ना, उसकी शक्ल और उनकी जिसामत, ओके, शक्ल में और जिसामत में तनऊ होता है, फ़र्क होता है। इन जोड़ियों को नंबर दिए गए हैं। तमाम जोड़ियों को क्या किया गया, नंबर दिया गया। जोड़ी नंबर 1, 2, 3 ऐसा 23 जोड़ियों को 23 नंबर दिए गए हैं। 23 जोड़ियों में 22 जोड़ियां जिस्मी क्रोमोसोम की होती हैं। 22 जो जोड़ियां हैं ना, वो जिस्मी क्रोमोसोम की हैं, जबकि एक जोड़ी जिनसी क्रोमोसोम की होती है। 22 जोड़ियां कैसी हैं, वो जिस्मी क्रोमोसोम की हैं और एक जोड़ी जिनसी क्रोमोसोम, यानी कि
44 क्रोमोसोम जिस्मी क्रोमोसोम है, यानी कि 22 जोड़ियाँ जिस्मी क्रोमोसोम है, और एक जोड़ी जो है वो जिनसी क्रोमोसोम, यानी कि 2 क्रोमोसोम जिनसी क्रोमोसोम होते हैं। खवातीन में ये 44 प्लस XX 44 ऑटोजोम जिस्मी क्रोमोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम, ऐसा 46 क्रोमोसोम होंगी। और मर्दों में ये कैसी होती है 44 प्लस XY, यानी कि 44 जिस्मी क्रोमोसोम और बचे हुए 2 क्रोमोसोम में से एक X और दूसरा Y, ऐसा 46 क्रोमोसोम है। चलिए नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले जो नुकाइस हैं वो हम समझेंगे। आप नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले नुकाइस, पहला है डाउन सिंड्रोम। पहला कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। तीसरा है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम 44 प्लस XSY, यानी कि इसमें क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा। दूसरा यकजीनी तब्दीली की वजह से होने वाले मर्ज, यकजीनी जो तब्दीली आती उससे जो मर्ज होते वो, उसमें से पहला है भूरापन का मर्ज, अल्बिनिज्म बोल के आता। दूसरा सिकल सेल एनीमिया, ये यकजीनी तब्दीली की वजह से होने वाले मर्ज हैं। तवानियों में पैदा होने वाले नुक्स उसमें है। फिर इसके अलावा कसीर अज़ाई तबद्दुल के ज़रिए पैदा होने वाले नुक्स, यानी कि कसीर अज़्ज़ा में तबद्दुल होता है, म्यूटेशन होता है, उसके ज़रिए जो पैदा होने वाले नुक्स हैं, ये सारे नुकाइस जीनी नुकाइस में आते हैं। तो ये हमारे आज की सरगर्मी नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होती है। मशक़ के सवाल आप हल करें। सबक नंबर 16 तवारुस व तग़य्युर की मदद से नहुम जमात के, फिर इस सरगर्मी के मवाद से, फिर अपना ब्लॉग है ifo84blogspot.com, उस पर जा करके ये तमाम आपके लिए रेफरेंसेस है, इसका इस्तेमाल करके आप मशक़ हल कीजिए। तो यहाँ पे इस सरगर्मी के लोग रुकते हैं, चौथी सरगर्मी हम लोग देखेंगे। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।